ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 41 साला सियासी सफर आखिर कैसा था? आइए आज इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि 1906 में इसके आगाज से लेकर 1947 में एक नई कौम पाकिस्तान की तख्लीक तक ये तारीखी सफर कैसे तय हुआ। ये पूरा सफर ना एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। कोई भी ख्याल आखिर हकीकत कैसे बन जाता है? यही तो पाकिस्तान की कहानी है, जो एक तसव्वुर से एक मुल्क बनने तक का सफर है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू से। इस वक्त के सियासी हालात में ऐसा क्या था कि बड़े सगीर के मुसलमानों को एक नई सियासी जमात की जरूरत महसूस हुई। तो बात है 30 दिसंबर 1906 की। जगह थी ढाका, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। लेकिन इसकी वजूहात बहुत गहरी थीं। देखें, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान सियासी तौर पर खुद को बहुत कमज़ोर और तन्हा महसूस कर रहे थे। नवाब वक़ारुल मुल्क जैसे रहनुमाओं को ये एहसास शिद्दत से हुआ कि मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म की अशद ज़रूरत है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि शुरू में मुस्लिम लीग के मकासद आज के हिसाब से देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनका मकसद था बरतानवी हुकूमत से वफादारी का इजहार करना, मुसलमानों के सियासी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और हिंदुस्तान की दूसरी कौमों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना। उस वक्त एक अलग वतन का ख्याल तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। एक ऐसी नज़रियाती तब्दीली आई जिसने इस पूरी तहरीक को एक वाज़ेह मंजिल दे दी। ये साल था 1930 और जगह थी इलाहाबाद। यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक ऐसा तस्वुर पेश किया जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं पंजाब, शमाल मगरबी सरहदी सूबे, सिंध और बलूचिस्तान को एक रियासत में मिला हुआ देखना चाहता हूँ। एक मुतहदा शमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम ही मुझे मुसलमानों की आखिरी मंजिल दिखाई देती है। ये पहली बार था कि एक अलग मुस्लिम वतन का इतना वाज़ेह और ठोस खाका पेश किया गया, और यही तस्वुर आगे चलकर नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना। अब देखें, एक ख्वाब तो देख लिया गया था, लेकिन इस ख्वाब को सियासी हकीकत बनाने के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत थी, और वो रहनुमा बहुत जल्द सामने आने वाले थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की। उनकी कहानी एक बहुत बड़ी तब्दीली की दास्तान है। शुरू में तो वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के इतने बड़े हामी थे कि लोग उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहते थे। लेकिन वक्त के साथ सियासी हालात ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मुत्तहदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक महफूज नहीं रह पाएंगे। और जब उन्होंने 1934 में मुस्लिम लीग की क़ियादत संभाली तो उनका एक ही मकसद था, एक अलग रियासत का क़याम। और फिर आया वो तारीख़ी दिन, 23 मार्च 1940, लाहौर का मिंटो पार्क। यहाँ मुस्लिम लीग ने वो मशहूर ज़माना करारदाद मंजूर की जिसे हम करारदाद लाहौर कहते हैं। ये एक बाकायदा सियासी मुतालबा था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम की जाएं। बस यही वो लम्हा था जब एक ख्वाब एक अवामी सियासी तहरीक बन गया, और इसी करारदाद को बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा जाने लगा। तो अब नज़रिया भी था और एक कायद भी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या अवाम भी उनके साथ थे? अब मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही था कि वो अपनी अवामी हिमायत साबित करे, और उन्होंने ये कर दिखाया। 1945-46 के इलेक्शंस ने सारी तस्वीर साफ कर दी। नताइज बिल्कुल वाज़ेह थे। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मखसूस तकरीबन तमाम नशिस्तें जीत लीं। ये एक खुला जमहूरी मैंडेट था, इस बात का सबूत कि बड़े सगीर के मुसलमान वाकई एक अलग वतन चाहते हैं। कई दहाइयों की जद्दोजहद के बाद अब मंजिल बिल्कुल सामने थी। आज़ादी का सूरज तुलू होने ही वाला था। 14 अगस्त 1947, वो तारीखी दिन जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। एक नए मुल्क का जन्म लाखों लोगों की बेमिसाल जद्दोजहद, पुख्ता अज़्म और अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा था। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई जिसमें लाखों लोगों ने वो तकलीफ़ें बर्दाश्त कीं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये भी आज़ादी के सफ़र का एक बहुत बड़ा और अलमनाक हिस्सा था। तो आखिर में इस पूरी तारीखी कहानी से, इस लंबे सफ़र से हम क्या सीखते हैं? इसकी बुनियाद में क्या चीज़ें थीं? अगर हम इस पूरे 41 साला सफ़र को समेटे तो ये 3 स्तूनों पर खड़ा नज़र आता है। पहला, नज़रिया, यानी अल्लामा इकबाल का देखा हुआ एक अलग वतन का ख्वाब। दूसरा, क़ियादत, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक ना थकने वाली जद्दोजहद। और तीसरा और सबसे अहम, अवाम की जिद्दोजहद, उनकी वो ज़बरदस्त हिमायत और कुर्बानियाँ जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया।
اور یہ سب ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب کوئی قوم سرزمین کے ایک ٹکڑے سے نہیں بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر بنتی ہے تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایک مشترکہ خواب، ایک مشترکہ سوچ میں کتنی زبردست طاقت ہوتی ہے۔